हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, देर ना करते हुए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अचल पिंड है, आपको बताना है अचल पिंड क्या है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संवेग या त्वरण, आपको बताना है कि अचल पिंड क्या है। तो देखिए, अचल पिंड जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पदार्थ का वेग कब दुगना होता है? आपको बताना है कि पदार्थ का वेग कब दुगना होगा। त्वरण का दुगना होने पर, या फिर गतिज ऊर्जा के दुगना होने पर, या संवेग के दुगना होने पर, या स्थितिज ऊर्जा के दुगना होने पर। तो देखिए, पदार्थ का वेग संवेग के दुगना होने पर दुगना हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। जब किसी पदार्थ का वेग हमें दुगना करना हो तो हमें उसका संवेग का मान भी दुगना करना पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो धन आवेश को पास लाने पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, या उपयुक्त दोनों बढ़ेंगी, या उपयुक्त दोनों घटेंगी। आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, इसका क्या होगा। जब दो धन आवेश को पास में लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है परंतु उसे पैदा नहीं हो सकती। और नेक्स्ट है इसमें ऊर्जा स्थिर रहती है, ना नष्ट की जा सकती है और ना ही पैदा की जा सकती है, या उपयुक्त सभी गलत। आपको सही जवाब बताना है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा स्थिर रहती है, ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुपरसोनिक का अर्थ होता है, आपको बताना है ध्वनि की गति से तेज चलने वाला, ना सुनाई पड़ने वाली ध्वनि, एक प्रकार का हवाई जहाज, या एक उपग्रह। आपको सही जवाब बताना है कि सुपरसोनिक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सुपरसोनिक का अर्थ होता है ध्वनि की गति से तेज चलने वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाली कोई भी वस्तु को हम, या उस ध्वनि को हम सुपरसोनिक ध्वनि बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अल्ट्रासोनिक का अर्थ है, आपको बताना है अल्ट्रासोनिक का अर्थ क्या है। संगीत की ध्वनि, सुनाई ना पड़ने वाली ध्वनि, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अल्ट्रासोनिक का जो अर्थ होता है वो होता है सुनाई न पड़ने वाली ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि जो कोई भी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती उसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चमगादड़ रात में तेजी से उड़ता है, आपको बताना है क्यों उड़ता है। क्योंकि रात में अधिक देखता है। कार्य का देखने का कार्य एक प्रकार की तरंग पैदा करके करता है, या बिना अनुमान के उड़ता है, या रात में शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। आपको सही जवाब बताना है। देखिए, चमगादड़ जो होता है वो रात में इसलिए उड़ता है क्योंकि देखने का कार्य यह एक प्रकार की तरंग करती है। क्या? तरंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, आपको बताना है कि हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है। तो दूध से जल की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, द्रव का सापेक्ष घनत्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वो जल वाष्प की मात्रा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हरा चश्मा से लाल रंग की मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है, कैसी? लाल, काली, हरी, या सफ़ेद। आपको सही जवाब बताना है। देखिए, हरा चश्मा पहनने के बाद जब हम किसी लाल मोटरसाइकिल को देखते हैं तो वो हमें काली दिखाई देगी। कौन सी? काली। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपको बताना है शक्ति की, कार्य की,
ऊर्जा की या कार्य और ऊर्जा की। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कार्य एवं ऊर्जा की इकाई है। किसकी? कार्य एवं ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। यह ऋण आवेशित होता है, यह धन आवेशित होता है, या विभिन्न तत्वों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों का भार समान होता है, या ए और सी सही है। देखिए हमारा जो सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। धन आवेशित नहीं होते हैं, यह गलत है। विभिन्न तत्वों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों का भार समान होता है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैंडेला इकाई आपको बताना है ध्वनि वेग मापने की, प्रकाश वेग मापने की, प्रकाश तीव्रता नापने की, मोमबत्ती से निकले प्रकाश का गुण जानने की। तो देखिए कैंडेला जो इकाई है वो प्रकाश तीव्रता नापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोतल के पेंदे भारी बनाए जाते हैं ताकि अधिक द्रव भरा जा सके, कम द्रव भरा जा सके, गुरुत्व केंद्र नीचे हो या गुरुत्व केंद्र ऊपर हो। तो देखिए बोतल के जो पेंदे भारी बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि गुरुत्व केंद्र हमें नीचे रखना पड़ता है उसका। तो गुरुत्व केंद्र नीचे रखने के लिए हमें बोतल के पेंदे भारी बनाने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइंस्टीन की प्रमुख खोज है आपको बताना है आइंस्टीन की प्रमुख खोज क्या है। विद्युत की उत्पत्ति, सापेक्षता का सिद्धांत, विद्युत विच्छेदन का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आइंस्टीन की प्रमुख खोज है वो सापेक्षता का सिद्धांत है। क्या? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन की प्रमुख खोज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? समय, दूरी, प्रकाश तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। किसे? दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन नंबर? घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को मापने की इकाई है। क्या है? किलोवाट प्रति घंटा, जूल, वाट प्रति घंटा, या किलो जूल। तो देखिए घरों में जो विद्युत ऊर्जा के उपयोग को मापने की इकाई जो होती है वो हमारी किलोवाट प्रति घंटा होती है। क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परमाणु का जो भाग नहीं है वो होगा हमारा फोटोन। देखिए इलेक्ट्रॉन भी परमाणु का भाग है, प्रोटॉन भी परमाणु का भाग है, फोटोन जो है वो हमारा परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने की। रदरफोर्ड, रोजन, सीवी रमन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो प्रोटॉन की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। आपको मैंने पहले भी बताया था। इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, ईट पर नाच। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, ने से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। इस तरीके से हम इसे याद करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रेडियो एक्टिव तत्व से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? आपको बताना है अल्फा, बीटा, विद्युत चुंबकीय तरंग, या गामा। देखिए रेडियो एक्टिव तरंग से हमारी अल्फा किरण भी निकलती है, बीटा भी निकलती है, गामा भी निकलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम में प्रयुक्त पदार्थ होता है। आपको बताना है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, या फिर हाइड्रोजन का समस्थानिक। आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन बम में जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्या? हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रयोग में
लाए जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए, ये आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे आरआरबी की या एनटीपीसी की या एसएससी के लिए और यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।